बिल्कुल बिल्कुल प्रियो निश्चित रूप से त्रिवेणी संगम का जिस विकेट के लिए पासा डाला था नामचीन बल्लेबाज रमेश पवार ने बिल्कुल नामचीन गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज की पारी का अंत किया और पहला बल्लेबाज को कैबिन का रास्ता दिखाया। दोनों ने चोट से गेंदबाजी में तब्दीली ने गेंदबाज से निश्चित रूप से रमेश पवार और सामना करेंगे बल्लेबाज सचिन। ये कोई इंटरनेशनल मैच का सचिन है दोस्तों, लेकिन उमरली क्रिकेट टीम की बात करें एक जबरदस्त सा इनफॉर्म बल्लेबाज सचिन, बाद के बल्लेबाज और बाद के बल्लेबाज की बात करें तो हमेशा आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। साई स्टार पैवेलियन एम से रमेश पवार लेफ्ट आर्म और द विकेट। ईश्वर की बिल्कुल अच्छी गेंद थी, ब्लॉकर में फेंकी थी, गेंद को सम्मान दिया। फॉलो के रीजन में शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, बल्लेबाज को कोई रन लेने का मौका नहीं और इसी के साथ रुका हुआ स्कोर यानी कि उमरोली क्रिकेट टीम का एक विकेट खोने के बाद विदाउट यानी कि 0 खराब शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्रिकेट और जीतों से हारा हुआ खेल माना जाता है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज रमेश तैयार, ये गेंद एक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, जोरदार अपील को खारिज किया अंपायर ने। बिल्कुल अंपायर अपने निर्णय के ऊपर अटल और नतीजा डॉट गेंद की समाप्ति। किरण पाटिल से रमेश पवार की गेंदबाजी की बात करें तो बिल्कुल अपना सब कुछ दाव पर लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल लेंथ लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी करते हुए रमेश पवार। गेंद थी पूरी फादा उठाई, बिल्कुल गेंद यानी डीप में लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए शानदार चौका। उमरोली संघटने चांगले खेळाडू शिस्तबद्ध नारायण मडवी यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये स्वागत करगे सर। उमरोलीचे आदरणीय श्री राजेश मडवी यांचं आगमन झालेलं आहे। आमचे सहकारी मित्र मेघनाथ पाटील आमचे बिगरचे कमिटी मेंबर्स आपल्याला स्टेजवर बोलवतात, स्टेजवर यावं। तो गेंद 4 रन के साथ बल्लेबाज ने अपने पारी की शुरुआत की, शानदार बल्लेबाजी करते हुए सचिन 4 रन के साथ खाता खोला टीम का, खाता खोला टीम का। स्कोर बन चुका है उमरोली क्रिकेट टीम का एक विकेट होने के बाद 4 एक्रॉस द लाइन, गेंद जा रहे पायलट के ऊपर से पर 4 गेंदों का सामना, टीम का टोटल 5211 परीक्षक का चौकी की मदद से टीम का टोटल बन चुका है जानवर 11। उमरोली क्रिकेट टीम का एक विकेट खोने के बाद निश्चित रूप से 11 एक सफल ओवर की समाप्ति, महंगे ओवर की समाप्ति रमेश का गेंदबाजी का विश्लेषण 11 रन एक सफलता और डीजे मास्टर।
सचिन खेलने के लिए तैयार। सचिन लंबे कद के बल्लेबाज है दोस्तों, लेकिन एक क्रिकेटर एक छोटे कद का दायरा है, लेकिन अक्सर कहते हैं ना कि छोटा तीर घाव करे गंभीर। छोटे कद का दायरा इंसानी ऐब के मन से टकराया जाता है। कौन भूलेगा सचिन तेंदुलकर, कौन भूलेगा सुनील गावस्कर को। यानी कि छोटे कद का दायरा, अब ये दायरा केपी विकेट के ऊपर से लॉन्ग 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 हिट, शानदार छक्का। तमाम शुभकामना मी विनय जंगम आणि अक्षय गणेरे यांच्या वतीने शिवजयंतीच्या शिवमय आणि भगवे शुभेच्छा। शुक्रिया डीजे मास्टर। टीम का टोटल बन चुका है 17। कमाल की बल्लेबाजी, इस बार दिशा बनाए, जगह बनाए गए जा रहे हैं लिमिट ऑफ के रीजन में। शानदार फील्डिंग, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील करे बल्लेबाज के पास एक रन लेने का समय। यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट की बात करें तो महेंद्र माने और सचिन के बीच में गुड रनिंग बिटवीन द विकेट की बात करें तो आपको आंखों में यहाँ पर इशारा देते हुए एक रन चुरा लिया। टीम का टोटल बन चुका है। निश्चित रूप से उमरली क्रिकेट टीम का एक विकेट खोने के बाद 18 आउट बल्लेबाज है। प्रतीक माली 0 पर आउट होकर टैलेंट में लौट चुके हैं। गेंदबाजी के लिए तैयार। विकेट इस बार ड्राइव करना चाहते थे, इंसानी लगी विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज महेंद्र माली के पारी का दूसरा विकेट। उमरली क्रिकेट टीम का बैक टू द पैवेलियन। उगवत्या सूर्याची साक्षी शपथ आणि मावळत्या सूर्याला वंदन आम्ही करतो। शिवरायांची मावळे आम्ही स्वराज्यासाठी जगतो आणि स्वराज्यासाठी मरतो। आई जिजाऊंचा आशीर्वाद आणि माता जगदंबेची कृपा आमच्या हृदयावर ठेवते, म्हणून आमची तलवार जय भवानी जय शिवाजी बोलते। शुक्रिया डीजे मास्टर। पंच इशारा करतात बघा, सुनील दादा पंच इशारा करतात। पंच तो दोस्तों बिल्कुल टीम का टोटल बन चुका है 18। एक शानदार मुकाबला दोस्तों। ये मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला कोई गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है। ये मुकाबला बना है, लेकिन इससे बेहतर ये मुकाबला खड़ा है। हालांकि हमारे एरिया की 2 ताकतवर टीम, एक है गांवदेवी वाकड़ी और दूसरी है जानुमान उमरली क्रिकेट टीम। यानी कि गांवदेवी वाकड़ी क्रिकेट टीम किरण पाटिल आपके गांव में जो श्रृंखला ऑर्गेनाइज की बिल्कुल खेली जा रही है उस क्रीडा प्रतियोगिता में पहले दिन शायद कमेंट्री करने का भाग्य मिला था। सागर मानोकर हमारे साथ जुड़े थे। कुछ देर के बाद सागर मानोकर स्टेज के ऊपर हो गए, जो रायगढ़ के अप्रतिम समालोचक के तौर पर जाने जाते हैं। तो बिल्कुल आप जहां पर कमेंट्री कर रहे थे पहले दिन, उस समय रमेश पवार 2016-2017 की बात करें जो इनफाम बल्लेबाज है, लेकिन उलवे के मैदान के ऊपर जो पारी देखी थी बिल्कुल पनवेल को बहुत प्रभावित किया था। लेकिन उलवा के पूरे उरन एरिया के दर्शकों को इस रमेश पवार ने प्रभावित किया था। उलवा का प्रवीण गायकर उलवे के मैदान के ऊपर 5 छक्के ऐसे थे रमेश पवार के बल्ले से निकले हुए, तो 5 गेंदें बिल्कुल स्टेडियम यहाँ के मैदान के बाहर गए थे, वो गुम हो चुकी थी, बिल्कुल भी नहीं थी। इतने करारे लॉन्ग हिट छक्के दागे थे बल्लेबाज ने। जिस तरह आप जानते हैं कि दोस्तों छक्के कितने भी दागते हैं बल्लेबाज। हिंदुस्तान की बात करें तो रोहित शर्मा है, वेस्ट इंडीज की बात करें तो क्रिस गेल है, और इंग्लैंड की बात करें तो स्ट्रोक को कौन भूलेगा दोस्तों। आज मैक्सवेल को भी जिन्होंने पीछे छोड़ा है, जो सबसे हार्ड हिटर बल्लेबाज है। किरण पाटिल सर, बिल्कुल इस बल्लेबाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रमेश पवार। हेलो 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 जी, बिल्कुल कपड़ी गढ़ सर आपने 100% सही बात कही है कि रमेश पवार जिनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी पर्सनैलिटी को अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपने कहा है कि उन्होंने जो छक्के लगाए आउट ऑफ द पार्क, गेंद गुम हुई थी, तो इस खिलाड़ी की ताकत है, पहचान है, और 109 रन टोटल उस रजनी में बनाई है। तो निश्चित तौर पर आज की रात वाकई टीम के लिए खुशी की रात है, क्योंकि ऑलरेडी वो सुपर 4 में पहुंची है। तो आज की रात वाकई में एक ट्रॉफी तो जरूर जाएगी। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से किरण पवार, इसलिए किरण पाटिल सर हमारे सब 5 स्टार की ओर से सभी कमेंटेटर, सभी स्कोरर, सभी अपडेटर्स, हमारे पीपी है बैक साइड में बैठे दोस्तों, आपकी सराहना करने के लिए शब्द कम है। तो वाकई क्रिकेट टीम के लिए शुभकामना होगी। अभी खेलने के लिए दोनों टीमों के लिए हमारे पास है शुभकामना। और किरण पवार और किरण पाटिल सर, अक्सर हम कभी कभी कहते हैं कि यदि आप
आपका दिन नहीं होगा तो भाग्य आपको साथ नहीं देगा, लेकिन यदि आपका दिन होगा तो भाग्य आपको साथ देता है। मानो ऐसा कि उलवे के मैदान के ऊपर जरूर भाग्य ने साथ दिया और आज भी साथ देगा वाकई क्रिकेट टीम को। मैदानाच्या आतमध्ये पाहतो आमचे कमिटी मेंबर्स, ग्रामीण विकास आघाडी बिघरचे अध्यक्ष सुनीलदादा पाटील, ज्योतिकृष्ण पंत, दीपक फडके, मैदानामध्ये आमचे मित्र जगदीश, त्याच्यानंतर वैभव यांना पाहतो, जगदीश फडके यांना आणि आनंद पाटील उर्फ आनंद अण्णा यांना आम्ही इथे पाहतो। खरे अर्थाने मैदान के अंदर हमारे आयोजन कमेटी इस मैच का छानबीन करते हुए बिल्कुल निश्चित रूप से जो कमेटी का डिसीजन होता है। शायद किरण पटेल सर, इस मैच की बात करें तो अभी दूसरी मरतबा साइस्टारी दीगर क्रिकेट टीम की ओर से श्रृंखला ऑर्गेनाइज की गई है। आज का तीसरा दिन है और तीसरे दिन का बिल्कुल आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। पहले मैच में निश्चित रूप से रोशन पटेल की टीम कोकरली क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की। हालांकि घोट 11 क्रिकेट टीम की बात करें तो तलोजा एमआरएसी एरिया की ताकतवर टीम है और वैसे टीम को प्रभावित किया था। किरण पटेल सर, मैंने पहले कहा था यदि घोट 11 क्रिकेट टीम का कभी बोलबाला चलता था, कभी प्रशंसा की थी दोनों टीमों की, मानो उनका दिन नहीं था। अक्सर मैंने पहले कहा था कि नो बडी कैन गारंटी दैट इवेरी कमिंग डे इज गुड फॉर अस। यदि आपका दिन नहीं होगा तो भाग्य कभी आपको साथ नाही देते। यदि आपला दिवस असेल तर नशीब आपल्याला साथ देत नसतात आणि जर आपला दिवस असेल इफ आवर गुड लक विथ अस डेफिनेटली दॅट इज गुड फॉर अस। जर आपला तुमचा दिवस असेल तर भाग्य आपल्याला निश्चित स्वरूपात नशिबाची साथ लाभत असते। तो दोस्तों, चलते इस मैदान के ऊपर बिल्कुल शानदार मुकाबला। सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम सभी कमेंटेटर का प्यार भरा नमस्कार है और साई स्टार क्रिकेट क्लब भीगर, ग्रामीण विकास आघाड़ी भीगर ग्रामस्थ की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हमारे स्टेज के ऊपर हम देख सकते हैं वाकरी गांव के बिग सपोर्टर एक बाजू में देखते हैं दोस्तों, हर क्रीडा प्रतियोगिता में हर एक कमेंटेटर होंगे, खिलाड़ियों को हौसला बनाने के लिए हमेशा योगदान देने वाले व्यक्तिमत्व पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत वाकड़ी आदरणीय नानाशेठ पाटिल साहब, आपका अपने दिल से स्वागत करते हैं। साई स्टार भीगर क्रिकेट टीम की ओर से उलवे के मैदान के ऊपर भी आपका हमने जिक्र किया था। जहाँ जाते हैं हमारे सभी कमेंटेटर बिल्कुल आपका जिक्र, हालांकि आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्तिमत्व होते हैं। चिंचोली क्रिकेट टीम की बात करें तो चिंचोली के सरपंच आदरणीय संजय गौले दादा का भी हम हमेशा जिक्र करते हैं। सुनील दादा शेलके विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य चिंचोली, इनका भी हम नई दिल से स्वागत करते हैं। और मैदान के बाद देख रहे हैं वाकड़ी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच, बिग सपोर्टर और एक जमाने के मशहूर क्रिकेटर और वाकड़ी नाइट क्रीडा प्रतियोगिता के यशस्वी आयोजक आदरणीय श्री रामदेव गंगाड़े साहब, आपका भी आगमन हो चुका है। साई स्टार क्रिकेट क्लब की ओर से आपको अनुरोध किया करता हूँ मैं यहाँ से कि आप स्टेज पर आइए और अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण करें। बिल्कुल बड़ा मुकाबला इस मैदान के ऊपर। नरेश वडवी साहेबांना मी पाहतो, महेंद्र माली ज्यांना मी नेहमी म्हणतो की एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु का म्हटलं जातो। चांगले
I'd like to request Wagri Urban Cricket Team captain, you arrange your fielders as soon as possible. हॅलो सर, या ठिकाणी या जो खेळाडू आहे उफरोली संघाचाच आहे व कांबोडे संघाचे या ठिकाणी या व्यवस्थापक भाऊ मात्रे हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांनी देखील सांगितलंय की हा खेळाडू उमरोली गावाचाच आहे. त्यामुळे आणि रायगड साम्राज्य रायगड क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष दादा मात्रे यांचं देखील लेटर आहे. त्यामुळे हा खेळाडू या उमरोली संघामध्ये खेळू शकतोय, परंतु परत कांबोडे संघामध्ये हा खेळाडू खेळला तर त्या खेळाडूला कोणत्याही स्पर्धेमध्ये खेळू दिलं जाणार नाही. हाँ शुक्रिया दीपक, बिल्कुल दीपक फड़के, आई एम फुली एग्रीड विद यू, आपके बात से पूरी तरह से सहमत. अरुण पाटिल वल्लभ एक गेंदबाजी की तैयारी, आदेश आपने निजी पहली, यानी कि आप जानते हैं कि निश्चित रूप से अपनी पहली और गांव वागड़ी क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से दूसरे ओवर की अगली गेंद फेंकने के तैयार, गेंद अच्छी थी, गुड लेंथ पर बिल्कुल गेंद को सम्मान दिया. फॉलोदर के निधन में एक रन, जब तक रमेश पवार गेंद उठाए फील करे बल्लेबाज निश्चित रूप से संदेश के पास एक रन लेने का समय और इसी एक रनों के साथ संदेश ने अपने पारी की शुरुआत की, अपना खाता खोला, अपना अकाउंट खोला, टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 19 पर. टोटल बन चुका है स्कोर चारमन 11 उमरोली 11 क्रिकेट टीम का एक विकेट खोने के बाद निश्चित रूप से यानी कि 19 गेंदबाजी के 2 विकेट खोने के बाद 19 गेंदबाजी के लिए आदेश तैयार. राइट अप ऑन द विकेट, इस बार गेंद हवा में वाइड इस मिडॉन के रीजन में गेंद, एक रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं है और इसी एक रनों के साथ टीम का टोटल बन चुका है यानी कि 20. शुरुआत वागड़ी क्रिकेट टीम की यहाँ पर किरण पाटिल सर बात करें, काफी निश्चित रूप से उमरोली क्रिकेट टीम की शुरुआत दर्शक शुरुआत हुई थी. नामचीन बल्लेबाज जो उमरोली के रन मशीन माने जाते प्रतीक माली 0 पर आउट होकर पैर पे लौटे थे. मानो ऐसा लग रहा है कि नैया बीच भवर में, लेकिन उसके बाद में बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे सचिन, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश. डॉट गेंद की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद जानुमान उमरोली 11 क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है यानी कि 2 विकेट खोने के बाद 20. इस ओवर में यदि आदेश की गेंदबाजी की बात करें तो आदेश ने काफी शानदार गेंदबाजी की. आदेश का गेंदबाजी का विश्लेषण, 1 और 9 रन, कोई सफलता नहीं. और टू डीजे मास्टर धन्यवाद. तर या ठिकाणी चंद्रकांत म्हात्रे माजी उपसरपंच वाकडी आणि विनोद भोपी विद्यमान सदस्य, बालाराम पाटील स्वप्ननगरी सुपरवायझर आणि जितू कुठले वाकडी आणि विनंती असेल की आपण व्यासपीठामध्ये येऊन स्थानपन्न व्हायचंय. जेरेश मूवीचे गणेश कृष्ण पाटील वल्लभ यांचं आगमन झालेले यावर स्टेजवरती. इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल बन चुका है यानी कि 20. अंतिम 3 ओवर बची और 3 ओवर का आगे का आंखों देखाल सुनाने चलते हमारे साथी कॉमेंटेटर आगे का आंखों देखाल सुनाने चलते हमारे साथी कॉमेंटेटर निश्चित रूप से संतोष घरत के पास चलते आगे का 3 ओवर का आंखों देखाल सुनाने. धन्यवाद एमडी सर. चालू असला सामना त्या ठिकाणी पाहतो आपण रणजीमधला वाकडी विपक्ष उमरोली 2 बलाढ्य संघामध्ये दोन्ही उमरोली आणि वाकडी संघाचा विचार केला तर नेहरू विभागातील दोन्ही उत्कृष्टाचे संघ चेंडू हवेमध्ये यावेळेला उडतोय. पाहूया झेलतोय का, हाफ चान्स नक्कीच होतो या ठिकाणी आणि फुल चान्स बनवलाय मला वाटतं. आणि नोबल चेंडूचा इशारा आला या ठिकाणी. नक्कीच विमान चेंडूचा या ठिकाणी इशारा पंचांकडून नक्कीच 1+1 अशी धावसंख्या मिळाल्या उमरोली संघाला. उमरोली संघ यावेळेला मात्र पाहतो आपण 22 धावसंख्येवर 30 षटक प्रगतीपथावर असतं. गोलंदाजी करताना या ठिकाणी पाहतो आपण रमेश पवार एक मोठं नाव ते टेनिस क्रिकेटमधलं, ज्याच्या अष्टपैलू खेळाडू या वाकडी संघाने नक्कीच टेनिस क्रिकेटमध्ये दबदबा निर्माण केलाय. थ्रीटचा इशारा येतो आणि थ्री पाहतो या सामन्यामधला. नक्कीच फायदा उठवतो का फलंदाज सचिन माली. हा चेंडू नक्कीच या ठिकाणी बॅकवर्ड जाऊन गेलेला प्रयत्न पण या ठिकाणी कुठलाही इशारा येणार नाही, कारण हा चेंडू थ्रीटचा होता. कुठलाही या ठिकाणी धोका होऊ शकणार नाही. तो या उमरोली संघाला एकदम इथे उमरोली संघ जाऊन पोहोचतोय 23 धावसंख्येवर. पाहतो आपण रमेश पवारचं षटक. पहिल्या षटक सामना पाहिला होता आपण. पहिल्या षटकामध्ये रमेश पवारने 11 धावसंख्या दिली होती. दुसऱ्या षटकामध्ये चांगली सुरुवात करतोय का, मोठा चेंडूचा फायदा आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू जातोय, कोण पाऊस नाही, फील्ड केलं जातोय का आणि फील्ड केलं गेल्यानंतर या ठिकाणी दुसऱ्या धावाचा चेंडूला या ठिकाणी मिळतो का, नक्कीच या ठिकाणी धोका झाला निर्माण. या ठिकाणी फलंदाज या ठिकाणी बॅक टू द पवेलियन सचिन माली या ठिकाणी पाहत होतोय. हिंदवी स्वराज्याची स्वप्ने आम्ही
अभिनंदन आणि हॅलो. तर या ठिकाणी विलास दादा नारायण फडके वेगर यांचं या ठिकाणी अंक झालंय. त्यांच्या वतीने या स्पर्धेला 21,000 रुपये आर्थिक सहकार्य त्यांचं देखील स्वागत. टू संतोष जाधव मात्रे. धन्यवाद. या ठिकाणी दीपक नक्कीच विलासदादा फडके यांचं नक्कीच बहुमोल सहकार्य असतं आपल्या स्पर्धेसाठी. मी नक्कीच पाहिलंय असं नाईटची स्पर्धा. चेंडू यावेळेला मात्र जातो डीप पॉईंटला चौकारासाठी 4 धावा. या ठिकाणी सुंदर असा फटका. संतोष सर याच्या अगोदरचा संदेश माली आवडी झाला, बाद झाला, त्याचं मी लक्ष इथे केंद्रित केलं होतं. बॅट त्याच्या हवेत हातामध्ये होती. हवेत बॅट नाही. फलंदाज ज्या वेळेस रनिंगसाठी धावत असतो त्यावेळेस फलंदाजाने जमिनीला बॅट टच करणं रनिंगच्या बरोबर विथ रनिंग करणं गरजेचं असतं. नक्कीच यावेळेला चेंडू मात्र डीप विकेटला षटकारासाठी 6 धावा. जबरदस्त असा फटका. चौकार आणि आईला षटकार. खूप मोठे या ठिकाणी संगीत चांगल्या प्रकारे वाजवून त्यांचा आदर्श या ठिकाणी शिवरायांचा आदर्श या ठिकाणी घेताना पाहतो. उमरोळी संघ काहीसा बॅकफुटला अडकला होता, परंतु या ठिकाणी दुसरा चेंडू या ठिकाणी भीमर अडकला होता. या ठिकाणी रमेश पवार याचा फायदा उचलला होता फलंदाज सचिन याने. नक्कीच आजचा दिवस इतिहासामधला आणि भारतीय तसेच महाराष्ट्रामधला काळा दिवस म्हणून मानला गेला. मित्रांनो सोशल मीडियावर सकाळपासून आपण पाहिलं असेल, कारण नक्कीच 15 मिनिटं आणि 45 सेकंद बाकी असणार आहेत ते वाकडी संघासाठी. लवकर आपला त्वरित निर्णय असेल तर लवकरात लवकर आपल्याला घ्यायचा आहे, कारण आऊ याने गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी बदल केला आहे. जो आऊ या पाहतो आपण आजच्या टेनिस गेममधला सर्वात यशस्वी असा अष्टपैलू असा खेळाडू ज्याने खरोखर उलवेच्या मैदानावर घमासान माजवला तो आऊ. आणि नक्कीच फ्रीचा फायदा या ठिकाणी उचलताना पाहतो आपण. फलंदाज सचिन चांगली फलंदाजी करतो या उमरोळी संघासाठी. या उमरोळी संघाचा विचार केला तर मागच्या वर्षी मी ते समालोचन करण्यासाठी आलो होतो. या संघाने अक्षरशः या धावांची दैलूट केली होती या मैदानावर, विकेटच्या मैदानावर. तर पाहतो आपण सचिन चांगली फलंदाजी करतोय, फ्रीचा फायदा उचलतोय का. एक चौकार आणि एक षटकार तर नक्कीच मारला आऊ याच्या गोलंदाजीवर. नक्कीच गोलंदाजी चेंज झाला या ठिकाणी. गोलंदाज झाला नवीन सुकेश. हा चेंडू पावा या ठिकाणी नंतरचा कुठलाही इशारा नाही. चेंडू या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे करला या ठिकाणी पटकावण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु चेंडू मात्र निर्धाव जातो आऊ याच्या हातामध्ये. चांगल्या गोलंदाज प्रात्यक्षिक पाहायला मिळतंय. गोलंदाज सुकेशाचं 2-4 फलंदाज रनअप या ठिकाणी पाहायला मिळते. या गोलंदाजाचा आऊ साडे पुन्हा एकदा चेंडू मात्र पाहायला आजतोय. कुठल्याही प्रकारची धाव घेण्याचा प्रयत्न नाही. निर्धाव चेंडू सांगता लगातार 2 चेंडूमध्ये 0 धावसंख्या या ठिकाणी उभारण्यात कुठल्याही प्रकारचं यश आलं नाही या गोलंदाजावर. सुकेश चांगली गोलंदाजी आऊ याने घेतलेला चांगला निर्णय आपण पाहतोय, कारण स्वतःची गोलंदाजी चांगली होत नाही. त्याच्यामुळे डिसिजन घेतलं की नवीन गोलंदाजाला आपण संधी देऊ आणि त्याचा फायदा या ठिकाणी मिळतो या वाकडी संघाला. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन मारण्याचा प्रयत्न लगातार या ठिकाणी आणि पंचांचा इशारा आलाय. चेंडू या ठिकाणी दिशा सोडतोय. वाईटचा इशारा येतो पंच. संदीप आणि विशाल पाटील उत्कृष्ट पंच या ठिकाणी पाहतो आपण. लगातार 3ऱ्या रनिंगमध्ये या ठिकाणी पंचांची कामगिरी भरीव अशी कामगिरी पाहतात दोन्ही पंच. हा दरम्यान स्टेजवर पाहतो माजी सरपंच आदरणीय श्री विलासदादा फडके फिगर यांचा आगमन. माजी ग्रामपंचायत सदस्य महेंद्र भगत साहेब आपले स्वागत. कोटू संतोष आणि वरतीचा फटका जबरदस्त हिट चेंडू आउट आपलं पार केला या ठिकाणी 6 धावांसाठी. धन्यवाद. या ठिकाणी सचिनाची भरलेली फलंदाजी या ठिकाणी पाहतो आपण. उमरोळी संघाला नक्कीच फायदेशीर ठरते. 11 चेंडूमध्ये 35 धावांची गेली, त्यामध्ये कणकवलीचे 4 षटकार आणि 2 चौकार. जबरदस्त फलंदाजी पाहायला धावसंख्या पाहायला मिळते या ठिकाणी. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 42 अशी पाहायला मिळते उमरोळी संघाची वाकडी संघासमोर. वाकडी संघ या ठिकाणी पोहोचला पाहतो आपण. उलवेच्या मैदानावर सुपर 4 मध्ये प्रवेश करणारा संघ यावेळेला मात्र कुठेतरी बॅकफुटला गेलाय की काय असं पाहायला मिळतोय. महेंद्र माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि
कर्णधार पदाखाली खेळताना हा उमरोली संघ चांगली कामगिरी करताना पाहतोय, कारण सचिन यांनी जबरदस्त फलंदाजी केली आतापर्यंत. सदस्य खरं सर ते सांगायचं झालं तर वाकडी क्रिकेट संघ उमरोली क्रिकेट संघाची सुरुवात अतिशय गडबडीत झाली होती खऱ्या अर्थाने, कारण त्यांचे सर्वाधिक ज्याला हुकमी एका मानला जातो. कारण त्यांची सुरुवात उमरोली क्रिकेट संघाची रन मशीन आणि अतिशय फॉर्मात असणारा फलंदाज प्रतीक वाली पहिल्याच चेंडूवर बाद झाल्यानंतर संघ अडचणीत सापडतो आणि त्याच्यानंतर फलंदाजीसाठी वन डाऊन प्लेअर सचिन मैदानात आल्यानंतर सचिन अप्रतिम फलंदाजी करताना आपल्याला विकेटवर बघायला मिळतो. नक्कीच एमडी सर. आणि त्यात सामन्यामध्ये पाहिलं आपण की आऊची गोलंदाजी थोडी कमजोर पाहायला मिळालेली आहे सामन्यामध्ये. त्याचाच फायदा उठवताना हा उमरोली संघ हा चेंडू ऑक्टोबरला चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र निर्धाव चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. नवीन आलेला गोलंदाज विवेक पहिल्या चेंडूवर आणि निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. अशीच गोलंदाजी करावी लागेल, नाहीतर या ठिकाणी वाकडी संघाला खूप कठीण जाणार आहे उमरोली संघासमोर खेळताना या रणनीतीमध्ये. पाहूया ती चेंडूच्या सामन्यावर षटकानंतर 45 धावसंख्या पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते या गोलंदाज विवेक यांची. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑफटरमधला चेंडू पंचांचा या ठिकाणी इशारा येतोय. बॅक टू द पवेलियन. नवीन आलेला फलंदाज सुजित. हॅलो. तर या ठिकाणी या बेलवली गावचे माऊली अर्थातच संतोष पाटील बेलवली यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. उत्कृष्ट मराठी समालोचक, त्याचं देखील या ठिकाणी स्वागत. तर या पुढचा सामना असणार आहे वल्लभ संघाचा संघनायक आणि लोधुबी संघाचा संघनायक. आपण नाणेफेकीच्या कौल्यासाठी संपर्क साधायचा आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की आपण दोन्ही संपर्क साधा. दीपक फडके सांगायचं झालं त्याची सुरुवात आज संतोष घरसर पेडची खऱ्या अर्थाने एकेकाली त्या विभागात आम्ही सातत्याने समालोचन करायला जातो. बरेच वर्षानंतर आपण एकत्रित समालोचन करतो. बरं वाटलं, कारण एक प्रेम आहे आणि म्हणूनच असं म्हटलं जातं संतोष घरसर प्रेम का असतो की प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीरानों को गुलिस्तान बना देता है. मैं आप जी की कहता हूँ गहरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है. तुम्ही फार आम्हाला तिथे प्रेम दिलं आणि आज या विभागात पाहतो 51 असे सर्व समालोचक आपल्या सर्वांनी ते बघायला मिळतात. कोण संतोष पाटील सर, संतोष घरसर. नक्कीच एमडी सर. पुढचा चेंडू सामना करतोय, लाभ करण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र पाहायला आलोय. निर्धाव चेंडू सांगता होते पुन्हा एकदा एस्टिचित करण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला तर चेंडू मात्र निर्धाव चांगली गोलंदाजी प्रत्यक्ष या गोलंदाजा मार्फत पाहायला मिळते. कारण खराब गोलंदाजी झाली ती आतापर्यंत या उमरोली संघाची वाकडी संघाची आणि फायदा उठवला जात होतो उमरोली संघात. नक्कीच एमडी सर आपण मला वाटतं 1998-99 मला वाटतं पेठच्या मैदानावर समालोचन केलं. त्याच्यानंतर योग आला या दीपक फडके तसेच या साई स्टार क्रिकेट संघ यांचं मी खूप आभार मानेन की आपल्या समोर आपल्या समवेत मला या ठिकाणी संधी या ठिकाणी मिळते समालोचन करण्याची. संतोष घरसेन त्याचे एकमेव कारण या विभागात खूप स्पर्धा होत असतात. मोठमोठ्या स्पर्धा आमच्या या संपूर्ण दोन्ही विभागामध्ये होत असतात आणि त्या खऱ्या अर्थाने त्या अर्थाने आपल्या विभागात आम्हाला येण्याचे जास्त इकडचे समालोचन संधी प्राप्त होत नाही. कारण या विभागात सुद्धा आमचे आयोजन असतात, आयोजक असतात, त्यांचं समालोचन करणं फार मोठं प्रेम आणि त्याही प्रेम दिलं. प्रेक्षकांनी आम्हाला प्रेम दिलं, आयोजकांनी प्रेम दिलं, म्हणून आमच्यासारखे सर्व समालोचक आपण स्टेजवर पाहतो आपल्यासारखे इथपर्यंत प्रेक्षकापर्यंत पोहोचलं. त्याचं पूर्ण श्रेय प्रेक्षक, आयोजक आणि क्रिकेटर खेळाडूंना आपण देतो. कोण संतोष घरत सर. नक्कीच पाहूया पुढचा चेंडू विवेक याचा चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाले. ऑक्टोबरला मारा या ठिकाणी केला तर खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे, कारण आफ्टर मारा ठेवला तर नक्कीच आपली चांगली गोलंदाजी होईल. परंतु आफ्टर बाहेरून जातो आहे चेंडू. पंचांचा इशारा येतो वाईटचा या ठिकाणी. धावसंख्या या ठिकाणी थोडीशी काय होईना खूप वेळानंतर या ठिकाणी पाहायला मिळते. 43 धावसंख्येवर या ठिकाणी नक्कीच अवकाश लावण्याचा प्रयत्न केला आहे गोलंदाज विवेकाने. आतापर्यंत चेंडू फेकलेत ते 3 या ठिकाणी आणि हा व्हाईटचा चेंडू पाहायला मिळाला या विवेकाचा गोलंदाजाचा. जलदगती गोलंदाज या संघामधला आऊच्या संघामधला आऊच्या मार्गदर्शनाखाली खेळतो संघ वाकडी संघ, तर उमरोली संघ खेळतोय तो महेंद्र माले यांच्या मार्गदर्शनाखाली. तर पाहूया कुठला संघ या सामन्यांमध्ये उंच बधारी घेतो, कारण वाकडी संघाचा विचार केला तर हा संघ जबरदस्त फॉर्ममध्ये असला संघ उमरोली संघ सुद्धा त्याच्या तोड फलंदाजी करताना पाहायला मिळते. लोधुरी संघात संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी यायचे. ओल्डू संतोष दादा. तर या सामन्याचं नाणेफेक करतील माननीय श्री रामदेश जमदाडे माजी सरपंच वाकडी यांच्या शुभास्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. वल्लभ संघाचा संघनायक आपण दोन्ही संपर्क साधायचे. वल्लभ संघाचा संघनायक ओल्डू संतोष दादा. जरा मित्रांनो या ठिकाणी सहकार्य करायचं. प्रत्येक संघाने या ठिकाणी सहकार्य केलं आतापर्यंत. टाइम आमच्या
या ठिकाणी नक्कीच बंधन असल्यामुळे नक्कीच 5 षटकात सामना 25 मिनिटांमध्ये संपवण्याचा या ठिकाणी इशारा केला जातोय. हा चेंडू बॅकवर्डला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र पाहायला जातो पूर्ण आहे तर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. एक पॉईंटचा इशारा येतो पंचांचा एक पॉईंटच्या स्वरूपात आणि या ठिकाणी विवेकच्या गोलंदाजीचा विचार केला तर आतापर्यंत आतापर्यंत या वाकडी संघातर्फे एक उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते या विवेकाची. कारण आतापर्यंत विचार केला तर रमेश पवार तसेच आदेश यांनी खूप खराब गोलंदाजी केली होती, परंतु या ठिकाणी चांगल्या गोलंदाजीचा पार्टनरशिप पाहायला मिळाले. विवेकाच्या मार्फत चांगला अंकुश लावला या गोलंदाज सुजित याच्यावर. सुजित 11 चेंडूमध्ये 35 धावांची खेळी करून प्रथमच मराठी या षटकामध्ये सचिन या ठिकाणी स्ट्राईकला आला. पाहूया या षटकामध्ये आरामात पाहायला मिळते उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करणारा फलंदाज. पाहूया झेल होतो का, झेल खाली क्षेत्ररक्षक आऊ या ठिकाणी आलाय आणि सचिन बॅक टू द पवेलियन 35 धावांवर बाद होतोय. सुनील पाटील, आपण जर कुठे असाल तर आपण व्यासपीठामध्ये याच्या अधिपत्य दिनकर पाटील आणि विनंती असेल की आपण व्यासपीठामध्ये एवढं स्थान पण व्हायचंय. सुनील पाटील, जर आपण कुठे असाल तर व्यासपीठात संपर्क साधा आहे. बाबूराव वाघमारे देवत यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांना देखील विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर स्थान पण व्हायचंय. आज आमच्या रायगड समालोचना असोसिएशनचे सल्लागार भाऊ म्हात्रे साहेब असतील, रवींद्र नरेंद्र भगत साहेब असतील, त्यानंतर संतोष पाटील माऊली बेलवली, दीपक पाटील पलस्ते, त्यानंतर आमचे खास मित्र गोरक्ष पवार हे देखील या स्पर्धेला उपस्थित. नवीन गायकर आमचे रॉकिंग समालोचक, त्यांनी आम्हाला समालोचकांना शिकवलं. त्यानंतर किरण पाटील यांचं एक स्वागत आणि आमचे संतोष दादा भरत पेठ यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये स्वागत. नक्कीच दीपक फडके आपल्या मैत्री कथा आणि माणुसकीचं या ठिकाणी नक्कीच उदाहरण देता येईल. कारण समालोचक आयुष्याचा या ठिकाणी नक्कीच पोस्ट पाठा या ठिकाणी उपलब्ध झाला आपल्यासाठी. आपल्या मैत्री कथा आपल्या माणुसकी कथा या ठिकाणी पाहतो आपण. सर्व समालोचकांचं आणि सर्व या ठिकाणी प्रेक्षकांचं बोलून तुम्ही या ठिकाणी स्वागत करतो या सामन्यामध्ये. पाच मिनिटं आणि 34 सेकंदाचा अवधी या ठिकाणी बाकी आहे. दोन्ही संघाने या ठिकाणी लवकरात लवकर सामना आटपायचा प्रयत्न करायचा आहे. मोठी षटक घेऊन आला गोलंदाज राहुल. चेंडू आउट साईड पाहायला मिळाला, पण चेंडू शॉर्ट मेडिकेटला फील्ड केला जात आहे. परंतु या ठिकाणी धावसंख्याला यामध्ये दुधारा मिळते. 3 षटकांचा विचार केला, 3 षटकामध्ये 42 असं वाटलं तर 60 धावसंख्या नक्कीच या ठिकाणी धावसंख्या उभं प्रयत्न करेल. परंतु 4थ्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. गोलंदाज विवेक याच्या मार्फत आणि 2 धावा फक्त दिल्या त्या षटकामध्ये. चांगली गोलंदाजी करताना या ठिकाणी सचिन सारखा फलंदाज त्याने बाद केला तो आपल्या या षटकामध्ये. पुढच्या षटक घेऊन आला तर गोलंदाज राहुल चांगली गोलंदाजी करतोय की या षटकामध्ये नक्कीच 10 ते 15 धावा काढून या वाकडी संघासमोर एक मोठं आव्हान उभं करण्याचा प्रयत्न करतोय तो पाहायचा आपण या संघाला. आणि चेंडू या ठिकाणी चढून काढला, चेंडू नक्कीच अडवला जातो तोपर्यंत या ठिकाणी एका धावेचा दुजोरा मिळतो या फलंदाज वैभव आणि नरेश. एका धावेची संघ धावून पोहोचतो तर 46 धावसंख्येवर उंबरळी संघाने विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये थोडं खराब फलंदाजी पाहायला मिळाली होती, परंतु त्याच्यानंतर 2 षटकामध्ये जी हाणामारी पाहायला मिळाली. असं वाटलं होतं की वाकडी संघासमोर हा संघ 5 षटकामध्ये 60 ते 65 धावा नक्कीच उभा करू शकेल. तर पहिल्या सामन्याचा विचार केला तर घोट संघाने चांगली फलंदाजी करताना 62 धावांचे या ठिकाणी योगदान दिलं होतं. तर पाहूया या सामन्यामध्ये थोडंसं चांगलं कमबॅक करायला पाहायला मिळतं या वाकडी संघाने. 3 षटकामध्ये खराब गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवलं होतं, परंतु 2 षटकामध्ये कमबॅक करताना नक्की पाहायला मिळतं. आऊ चांगली गोलंदाजी करू शकला नाही, परंतु या ठिकाणी त्याचं मार्गदर्शन या ठिकाणी प्रत्येक गोलंदाजाला पाहायला मिळतंय. नक्की त्याचा होप्स वाढवण्याचा प्रयत्न त्याच्या मार्फत केला जातो. चांगले नवीन गोलंदाज या ठिकाणी पाहायला मिळतात ते गोलंदाज वाकडी संघाकडून. चेंडूला या ठिकाणी चेंडू नक्की जाऊ सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी आणि 6 धावांसाठी षटका. धन्यवाद. आता आपण सलग दुसऱ्या सामन्यामध्ये सुद्धा 50 धावसंख्या पाहायला मिळते. या स्पर्धेदरम्यान पहिल्या सामन्याचा विचार केला 65 पाहायला मिळते. या सामन्यामध्ये 53 हा 53 जबरदस्त या ठिकाणी प्रपूर्ण जाऊन घेण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र एसटीआर आदळलाय आणि फलंदाज पाहत होते या ठिकाणी वैभव.
सामना या ठिकाणी नक्कीच कधी ह्या बाजूने तर कधी त्या बाजूने असं पाहायला मिळतो. कारण 3 षटकामध्ये मुंबई संघाचं या ठिकाणी वर्चस्व होतं. 4थ्या षटकामध्ये धावसंख्या पाहायला मिळत होती फक्त 44 आणि 5व्या षटकामध्ये षटकार आला तर असं वाटत होतं की चांगली फलंदाजी पाहायला मिळेल. त्याच्यानंतर ट्रिपलची होतो फलंदाज शेवटचा एक चेंडू शिल्लक धावसंख्या पाहायला मिळत होती 53. षटकार आला तर धावसंख्या पाहायला मिळत होती 59. आणि तर पाहूया या ठिकाणी काय घडतंय काय बिघडतंय. हा चेंडू मात्र या ठिकाणी आउटसाइड चेंडू मात्र गेला स्क्वेअर लेगला फील्ड केला जातो फक्त आणि फक्त 1 धाव मिळते. या चेंडूवर 5 षटकाच्या सामन्यामध्ये या ठिकाणी पाहतो आपण उमरोळी संघाची धावसंख्या हॅलो या पुढचं सामन्याचं नाणेफेक करतील आपल्याशी जमणारे आणि विनंती असेल वाकडी गावचे माजी सरपंच दोन्ही संघाच्या संघनायक आणि उपस्थित असेल वलप संघाचा संघनायक. त्यानंतर आपण पाहिलात हा स्पर्धेमध्ये या 2 संघामध्ये 2 संघ आज कोणती रणनीती असेल. वलप संघ एक युनिफॉर्म संघ आहे MIDC या एरिया विभागातील प्रवीण ही त्यांची खरी ताकद आहे. तर आज कोणती रणनीती असेल तुमच्या संघात उद्योगी संघाबद्दल खेळत असताना. तर नक्कीच अनुभव नसेल तरी खेळ चांगली करण्याची इच्छा असेल. परंतु उद्योगी संघ आज या विभागामध्ये तुम्ही पहिल्यांदा खेळता का माझा प्रश्न तुमच्यासाठी असेल. आणि त्यानंतर वलप संघ त्यामध्ये प्रवीण नावाचं वादळ आहे अनेक स्पर्धेमध्ये आम्ही पाहिलंय. परंतु तुमच्या संघामध्ये कोणता असा फलंदाज आहे तो प्रवीण या फलंदाजाला तोड देईल. संघामध्ये 3 फलंदाज आहेत सागर देवा आणि बंटी. तर नक्कीच ह्या सामन्याचं नाणेफेक करतील रामदेश जमदाडे सरपंच वाकडी. तर आमच्या या ठिकाणी रायगड समोरचे असलेल्या सल्लागार रवींद्र भोईर सर यांचं या ठिकाणी आगमन. त्यांचं देखील साई स्टार चषकाच्या मध्ये सहर्ष स्वागत. हाँ धन्यवाद दीपक, धन्यवाद संतोष गरज सर. 236 हाँ तो 236 मैदान के ऊपर सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम याद देना चाहेंगे. आरंभिक बल्लेबाज मैदान में बेजी है. आरंभिक बल्लेबाज वाकड़ी क्रिकेट टीम के कप्तान आपकी आरंभिक जोड़ी सेंड योर ओपनर बैट्समैन ऑन द ग्राउंड. अपनी आरंभिक जोड़ी मैदान में भेजिए. तो सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम याद देना चाहेंगे कि ये मुकाबला गांवदेवी 11 वाकड़ी विपक्ष जानमन उमरली क्रिकेट टीम के बीच में खेला जा रहा है. गांवदेवी वाकड़ी क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीतने के बावजूद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया था जानमन 11 उमरली क्रिकेट टीम को. हॅलो गडगे सर, या ठिकाणी दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण टाइम आयलंड वॉर्मअप जास्त करू नका. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं उमरोली संघ ही विनंती असेल उमरोली संघाला. तर सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवते वाकडी संघ. हाँ तो पहले बल्लेबाजी निश्चित रूप से उमरोली क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने वाकड़ी क्रिकेट टीम की गेंदबाजी को उजागर करते हुए सिर्फ 5 ओवर में 54 रन ठोकर 55 रनों का लक्ष्य यानी कि प्रति ओवर 11.0 की औसत से और उसी लक्ष्य का उसी टारगेट का पीछा करने मैदान में उतर रहे वाकड़ी क्रिकेट टीम के दोनों यूनिफॉर्म बल्लेबाज रमेश पवार और अतीश जमदाड़े. 2 बल्लेबाज काफी बुलंद हौसले के साथ दर्शकों के तालियों के बीच मैदान में उतर रहे. संतोष भरत सर ये मैच की यदि बात करें जिस तरह किसी बड़े महायुद्ध के लिए दोनों प्रतिद्वंद्वी सेना बड़े पैमाने के ऊपर तैयारी करते हैं, ठीक उसी तरह की तैयारी में जुटी हुई दोनों टीमें. और स्वाभाविक है इतने बड़े क्रीड़ा प्रतियोगिता में कोई भी टीम अपनी बाजी हारना नहीं चाहेगी. हालांकि इस क्रीड़ा साई स्टार चषक ट्रॉफी 2017 इस प्रतियोगिता में नगद राशि धनराशि फर्स्ट इनाम जीतने वाले क्रिकेट टीम को 2 लाख और 7 साई स्टार की ट्रॉफी देकर टीम के कप्तान को नवाजा जाएगा. सेकंड अवार्ड 1 नगद राशि 1 लाख. थर्ड अवार्ड बिल्कुल अवार्ड 50,000 रुपया और फोर्थ अवार्ड बिल्कुल 50,000 रुपया. और यहाँ की श्रृंखला की बात करें दोस्तों, क्या कमाल की एक अच्छी श्रृंखला ऑर्गेनाइज की गई है निश्चित रूप से साई स्टार क्रिकेट टीम के माध्यम से. आरंभिक बल्लेबाज रमेश पवार, इनफॉर्म बल्लेबाज बहाद के बल्लेबाज यानी तूफानी बल्लेबाज माने जाते हैं और नॉन बल्लेबाज से आतिश जमदाड़े. गेंदबाजी की बात करें तो प्रत्येक
माली गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली ओवर सर्कल के दायरे के अंदर खेली जा रही है और निश्चित रूप संतोष घरसर यदि बात करें सर्कल के दायरे के अंदर जब मैच खेला जाता है, पहली ओवर खेली जाती है तो बल्लेबाज को मालूम होता है कि सर्कल के बाहर बड़े स्ट्रोक रोकने वाले फील्डर की संख्या कम होती है। ऐसे में बल्लेबाज का इरादा होता है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े स्ट्रोक खेलना। अंपायर ग्रीन सिग्नल विशाल पाटिल सर, मैन अंपायर स्पेलिंग अंपायर संदीप पाटिल सर प्रतीक गेंदबाजी के लिए तैयार। रैंडम मोटे विकेट अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, गेंद ऑफ स्टंप के कभी बाहर। अंपायर संदीप और विशाल पाटिल सर का इशारा, वाइड गेंद करार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लॉ नंबर 25 के अनुसार अतिरिक्त रनों के साथ गांव देवी वागड़ी क्रिकेट टीम ने खाता खोला है। टीम का टोटल बन चुका है 1। इधर की दूसरी गेंद जोरदार प्रहार करने की कोशिश, गेंद जा रही टीम एक्स्ट्रा का और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए शानदार चौका। 4 रनों के साथ रमेश पवार ने अपना खाता खोला। सारे शत्रुंचा माना उडवून झेंडा भगवा फडका दिला, सारे शत्रुंचा माना उडवून झेंडा भगवा फडका दिला, झेंडा भगवा फडका दिला। शुक्रिया डीजे मास्टर। 4 रनों के साथ टीम का टोटल बनता हुआ 4। कमाल की फील्डिंग, जहां बल्लेबाज 4 रनों वाले बनने वाले थे, कोई रन की गुंजाइश नहीं। भगवा ध्वज की उत्सव भगव्या रंगाचा आभाली आज सजला, नतमस्तक आम्ही ज्यांच्या चरणी की ज्यांनी महाराष्ट्र घडविला, हिंदुस्तान घडविला, छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा। इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति। यदि संतोष घरसर बात करें, पहली गेंद बल्लेबाज ने काफी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी थी और उस गेंद को डीप एक्स्ट्रा और सीमा रेखा के बाद बल्लेबाज ने चौका दागा था और उसके बाद में थोड़ी धीमी गेंद फेंकी और गेंद अंदर की तरफ आई। इस बार गेंद निश्चित रूप से गेंद जारी है वाइड स्लोप ऑफ सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए बैक टू बैक शानदार दूसरा चौका। और इसी 4 रन के साथ रमेश पवार पहुंच रहे। अभिजीत 8 पर 2 चौके की मदद से टीम का टोटल बन चुका है वागड़ी 11 क्रिकेट टीम का, मगर कोई विकेट कोई 8। सर के अगली गेंद नाउ, इस बार गेंद हवा में वाइड स्पीड विकेट क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात है। मिडॉन की रिजर्व में 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं और इसी 1 रन के साथ टीम का टोटल बन चुका है 10। अंपायर से गार्ड लेते हुए खेलने के लिए तैयार आतिश, और गार्ड लेना किसे कहते हैं? इंटरनेशनल मैच की बात करें, भाषा की बात करें कि जब बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंचते अपनी सही स्थिति जानने के लिए अंपायर से मदद लेता है, इसे गार्ड लेना कहते हैं। संतोष सर आपको भी काफी अनुभव है, आपने एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर बिल्कुल। लेकिन निश्चित रूप से अंपायर की बात करें, विशाल पाटिल सर, संदीप पाटिल सर इस प्रतियोगिता के लिए काफी अच्छी अंपायर की भूमिका निभाते हुए स्टार भीगर ग्रामीण विकास आघाड़ी की ओर से भीगर की ओर से दोनों अंपायर को हार्दिक बधाइयां। सर के अगली गेंद शॉट पिच गेंद की ड्राइव किया, गेंद हवा में, गेंद जा रही थी फैसला का रीजन बिल्कुल शानदार फील्डिंग, दूसरा रन मुकम्मल और तीसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, जो कि मारा हो सकता है गोल्ड रन फिर विकेट। मानो मैदान विकेट के ऊपर 2 बल्लेबाज नहीं 2 ही रन दौड़ रहे और 3 रनों के साथ आतिश ने अपने पारी की शुरुआत की, अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 13 पर। अंपायर विशाल पाटिल सर का इशारा, ओवर की समाप्ति, बेगे ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के समाप्ति के बाद गांव देवी वागड़ी क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है मगर कोई विकेट कोई 13 और टू डीजे मास्टर। तर या ठिकाणी पंचाचा निर्णय येणं अपेक्षित असेल। प्रेक्षक वर्ग त्या ठिकाणी या प्रेक्षक वर्ग इशारा करेल, काही नाही असं वाटलं होतं की पुकार आहे। शुक्रिया। टीम का यहाँ पर 3 रन टोटल बन चुका है 13। गेंदबाजी की बात करें उमरोली क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से हमारे साथी स्कोरर महेंद्र फड़के और अक्षय और दूसरे हमारे स्कोरर है 3 स्कोरर काफी अच्छी स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए जानकारी दे रहे कि काफी प्रतीक काफी महंगे गेंदबाज साबित हो चुके। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, मैदान में बिल्कुल महेंद्र माली गेंदबाजी के लिए तैयार। मैक्सिमम 3 विकेट्स आउट ऑफ द सर्कल। महेंद्र माली बिगर 5 स्टार फैमिली एम से मारा करेंगे अपने नीचे पहली और टीम की ओर से दूसरी ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार, सामना करेंगे आतिश।
इस बार रिवर्स स्वीप शॉट फिर विकेट के ऊपर से बिग शानदार छक्का। शुक्रिया डीजे मास्टर, टीम का टोटल बन चुका है 19 रिवर्स स्वीप शॉट लगाया। दरअसल यदि बात करें क्रिकेट इंटरनेशनल मैच हमारे पास समय एक कारनामा जिसने किया था। रिवर्स स्वीप शॉट के जनक जिसे कहते हैं इंग्लैंड के एलन नॉड, जिन्होंने 75-80 के दशक में यदि बात करें तो ये शॉट की शुरुआत की थी। यदि लेदर इंटरनेशनल मैच की बात करें, इंग्लैंड के विकेट कीपर थे, बिल्कुल जोरदार अपील, लेकिन अपीलों में उत्साह ज्यादा, विश्वास का स्लिप डाउन के रीजन में एक ही रन लेग बाइस का इशारा पर संदीप पाटिल हमें इशारा करते हुए टीम का टोटल बन चुका है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लॉ नंबर 286 के अनुसार 20 श्वानपदक मैदानामध्ये संतोष गरजसर 1996चा विश्वकप पहिला इंग्लंड भारत आणि श्रीलंकाचा सामना चालू होता। त्यामध्ये फलंदाजी करत होता खऱ्या अर्थाने विनोद कांबळे आणि अनिल कुंबळे। मैदानामध्ये श्वानपदक गेलं पंच देव बगनर, वेस्ट इंडिजचे जगातले सर्वाधिक महान पंच, आणि श्वानपदक मैदानात गेल्यानंतर विनोद कांबळे खऱ्या अर्थाने भारतीय क्रिकेट संघ मैदान अपशकून ठरला। भारतीय क्रिकेट संघाला हार पत्करावी लागली। विनोद कांबळे रडत मैदान सोडून बाहेर पडला। 1996ला सचिनने 65 धावांची खेळी केली होती। भारतीय क्रिकेट संघ श्रीलंकेला पराभूत करेल, पण तसंच झालं नाही। सचिन बाद झाल्यानंतर पूर्ण पत्त्यासारखे भारतीय क्रिकेट संघाचे फलंदाज एका मागून एक कारत झाले। की अगली गेम टेक्निकल तैयार। इस बार एक घुटने का इस्तेमाल, बिल्कुल जब तक आप घुटने का इस्तेमाल नहीं करेंगे स्ट्रोक को कन्वर्ट और गेंद की समाप्ति। गेंदबाज की बात करें, पूरी तरह से लेंथ लाइन अपना सब कुछ दांव पर लगाकर गेंदबाजी कर रहे, लेंथ लाइन और दिशा के साथ, और ऐसे तमाम चीजों का त्रिवेणी संगम का गेंदबाजी में मिश्रण होता है तो बिल्कुल गेंदबाजों को मदद मिलती है। और उसी तरह की मदद मिलती हुई महेंद्र पाली को कौन भूलेगा। रमेश पवार एक आक्रामक बल्लेबाज है, जहरीला इरादा स्पष्ट करते हुए इस बार गेंद को बिल्कुल फुटवर्क का इस्तेमाल, गेंद जा रही शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में महेंद्र बिल्कुल नरेश द्वारा काफी अच्छे फील्डिंग का प्रदर्शन। एक रन टीम का टोटल बन चुका है, लेकिन 21 आज भी लेकिन क्रिकेट खेले बिल्कुल दोस्तों। लेकिन श्वान पदक के बारे में सागर मांडवकर आएंगे तो काफी अच्छी जानकारी देते हैं। कुछ देर के बाद एक बड़ा आवाज है दोस्तों, दीपक पाटिल को हम देखते हैं कि परस में एक बना एक अच्छे कॉमेंट, सभी कॉमेंटेटर अच्छी कॉमेंट्री करते हैं दोस्तों। नरेंद्र बगेसर, भाऊ मात्रे, गौरव पवार, संतोष गरज, प्रवीण गायकार। इस बार गेंद हवा में बिल्कुल गेंद के नीचे फील्डर आउट होने की संभावना। बल्लेबाज आतिश के पारी का पहला सदमा, पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। यहाँ पर जिस विकेट के लिए जाल बिछा था, जिस विकेट के लिए पासा डाला था महेंद्र पाली ने, बिल्कुल विकेट जाल में आतिश जमदारे आरंभिक बल्लेबाज अपने टीम के लिए शानदार 9 रनों का योगदान देकर पहले पे लौट रहे हमारे साथ जुड़े, जिनके प्यार के खातिर यहाँ पर सभी कमेंटेटर आए। दीपक फड़के बराड़ी के जबरदस्त कमेंटेटर, बिल्कुल कम से कम 6 संतोष गरजसर बात करें, दीपक फड़के हमारे साथ कम से कम 6 नाइट क्रीडा प्रतियोगिता में कमेंट्री कर चुके हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छा योगदान, अच्छे कमेंटेटर बने, तारीफ करता हूँ मैं। बिल्कुल सभी हमें गुरु मानते हैं, सभी कमेंटेटर का मैं आदर करता हूँ कि मुझे आप इतना बड़ा सम्मान देते हैं। ये गेंद हवा में बिल्कुल लॉन्ग ऑन के ऊपर से बिल्कुल बिग हिट, शानदार दंडनाता हुआ छक्का, और ये है ये बल्लेबाज की पहचान। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। अरे ये सब हटा रहे, सवा की घटा चलो चला चलते मास्टर। और इसी के साथ 6 रनों के साथ टीम का टोटल बनता हुआ है कि 22। इस बल्लेबाज को रोकना
इस बल्लेबाज को रोकना बिल्कुल भी यहाँ पर मुश्किल बनता जा रहा है। रमेश पवार को रोकना ये उमरोली क्रिकेट टीम के लिए मिट्टी से तेल निकालने के बराबर 15 मिनिट 33 सेकंदचा टायमिंग शिल्लक आहे बघा। अक्षय फडके जे आमचे टायमर आहे ते आम्हाला अक्षय पाटील भीगर आक्रमक फलंदाज इथे माहिती देत असताना बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय पाटील इस जानकारी के लिए। रवि दादा भी हमें जानकारी दे रहे हैं टीम का टोटल बन चुका है कि 22 रन और गेंदों के बीच में 27 रन और गेंदों के बीच में अभी समीकरण है। निश्चित रूप से 18 गेंदें बची और जीत के लिए 27 रन और जीत के लिए 18 गेंदें बची है। 18 गेंदें और जीत के लिए बिल्कुल 28 यानी जीत के लिए 55 रन चाहिए। टीम का टोटल बन चुका है यानी कि 27 और जीत के लिए 28 रनों का यहाँ पर जरूरत है। हमारे साथ स्कोरर बिल्कुल दोनों स्कोरर की मैं सराहना करना चाहूंगा। पहली गेंद फेंकने के तैयार, इस बार गेंदबाज दुर्मने चोट से गेंदबाजी में परिवर्तन है। गेंदबाज सचिन दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, क्रिकेट की देवता के नाम से आज भी मशहूर ईश्वर की लंबे कद के गेंदबाज है। धीमे हाथों से गेंद को फेंका, गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर विशाल पाटिल सर इशारा करते हुए वाइड गेंद करार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लॉ नंबर 25 अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। टीम का टोटल बन चुका है लेकिन निश्चित रूप से 28। इस बार एक बार फिर से सचिन गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद बिल्कुल एक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश करेंगे। डॉट गेंद की समाप्ति, शानदार गेंदबाजी, शानदार वापसी। दोस्तों क्रिकेट का मुकाबला हमेशा गेंदबाज बल्लेबाज के बीच में खेला जाता है लेकिन क्रिकेट का असली मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच में खेला जाता है। क्रिकेट खेल में गेंदबाज के दृष्टिकोण से डॉट गेंद अहम मानी जाती है और बल्लेबाज के दृष्टिकोण से साझेदारी सबसे अहम मानी जाती है। ईश्वर की अगली गेंद इस बार बिल्कुल ड्राइव करने की कोशिश, रनआउट के रूप में बल्लेबाज के पारी का दूसरा बड़ा सदमा नामचीन बल्लेबाज जोगेश के पारी का शुक्रिया डीजे मास्टर, काफी अच्छी धुन। और इसी के साथ नामचीन बल्लेबाज योगेश पवार के पारी का अंत। अभी रन और गेंदों के बीच में समीकरण 16 गेंदें बची और जीत के लिए यानी कि 27 रन चाहिए। हार गेंद मैदान के ऊपर तबाही मचा रही है, हार गेंद मैदान के ऊपर कयामत का कहर मचा रही है कि क्या होगी मैच की गरिमा, कौन जीतेगा ये मुकाबला। इसका बड़ा डर मैदान के अंदर हम सब देख रहे हैं, सब दर्शक देख रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसका असली फैसला खिलाड़ियों के काबिलियत पर निर्भर। गेंदबाजी के लिए सचिन तैयार, सामना करेंगे सुकेश भोपी। ये गेंद इस बार कट करने की कोशिश, यहाँ पर भाग्य से ले रहे बल्लेबाज, भाग्य का साथ मिला दोस्तों। और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति। संतोष घरत सर इस गेंदबाज का जिक्र बिल्कुल करना होगा। गेंदबाजी में विचलन नजर आ रही है और हर एक गेंदबाज ने वही करना चाहिए, वो सीखना चाहिए। जब तक आप नहीं सीखते तब तक कुछ खाने जाए यहाँ पर पहुंचते नहीं है। यहाँ से दम दिखाना होगा और दमदार बल्लेबाज है रमेश पवार गेंदबाज का जिक्र। तो दोस्तों रन और गेंदों के बीच में समीकरण 15 गेंदे जीत के लिए यानी कि 27 रन चाहिए। किसमें कितना दम दिखाना होगा, कौन पानी कम, कौन है बाजीराव सिंघम। क्योंकि एक पटरी पर 2 ट्रेन, एक मैन में 2 तलवार, एक जंगल में 2 शर कभी न होंगे। एक की होगी हुकूमत, एक जीतेगा एक हारेगा, एक मैदान के बाहर एक मैदान के अंदर। कौन जीतेगा? गेंदबाजी के लिए सचिन तैयार। धीमे हाथों से गेंद फेंका, टर्न करते हुए शानदार गेंदबाजी, बांध कर रखा बल्लेबाज को और थ्रो। एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। टीम का टोटल बन चुका है 29 रन और गेंदों के बीच में अभी समीकरण यानी कि 14 गेंदें जीत के लिए
26 रन चाहिए। मंजिल दूर है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं मिलता, जिनके हौसले में उड़ान होती है। हौसले में उड़ान होनी चाहिए, वैसी मंजिल नहीं मिलेगी दोस्तों। अपने बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी मुकाबला डू या डाई इंपॉर्टेंट का पैसा वसूल मुकाबला, इसे कहते हैं कि एक दूसरे के बाद जब पलटवार मिलता है तो क्रिकेट खेल में काफी मजा आता है। उसी तरह का मजा सभी तमाम दर्शकों को इस विकेट के ऊपर देखने मिल रहा है। सचिन गेंदबाजी के लिए तैयार, नाम के सचिन, काम के सचिन। काफी कमाल की गेंदबाजी, लेकिन कमाल के बल्लेबाज मैदान में मौजूद है रमेश पवार। तब तक इस मैच के बारे में कुछ कहा जा सकता, हालांकि टेनिस का बात करें, टेनिस क्रिकेट का, ये रायगढ़ का इस एरिया का नहीं, रायगढ़ का खुदकार शिकारी खेल रहे बल्लेबाजी। ये गेंद शॉर्ट पीस, गेंद हवा में, और इसी के साथ महेंद्र माली मिस्टरस्टैंडिंग, यह बल्लेबाज को जीवनदान देना। महेंद्र माली अभी खतरे की घंटी पैरों के ऊपर गुलाड़ी डालने के बराबर टीम का टोटल बन चुका है 30 रन और गेंदों के बीच में समीकरण 13 गेंदे 25 रन। संतोष दादाघरत इस तरह का मुकाबला 2003 का विश्व कप देखा था। हिंदुस्तान के कप्तान ने टॉस जीता था, सौरव गांगुली ने बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया था ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे रिकी पॉन्टिंग, 16 रन के भीतर फर्स्ट इनिंग में जीवनदान मिला था, और वही रिकी पॉन्टिंग ने 140 रन की पारी खेली थी, टर्निंग पॉइंट, और हिंदुस्तान को विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 9 मिनट खेल शिल्लक राहिलेला बघा। वेल टाइम इज नेवर वेट फॉर एनीवन, वी हैव टू वेट फॉर टाइम। ईश्वर की अगली गेंद फेंकने के तैयार, गेंद को खेला है टीम एक्स्ट्रा का रीजन में फील्डर तैनात, शानदार फील्डिंग। जब तक गेंद उठाए फील्ड करे, बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का समय, और इसी के साथ अंपायर इशारा करते हुए एक सफल गोल्डन लवेले हैंडसम ओवर की समाप्ति सचिन द्वारा। सचिन का गेंदबाजी का विश्लेषण 1 और 4 रन, कोई सफलता नहीं है। अभी रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ 12 गेंदे जीत के लिए 24 रन चाहिए। हर गेंद के ऊपर 2 रनों की दरकार। शुक्रिया विजय मास्टर, और इसी के साथ जीतू पाटिल अपनी पूरी टीम को हम शुभकामना देगा यहाँ पर देते हैं। साई स्टार स्पोर्ट ग्रामीण विकास अघाड़ी भीगर की ओर से रन और गेंदों के बीच में समीकरण 12 गेंदे जीत के लिए 24 रन चाहिए। फासला बड़ा है तो आपका हौसला भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई जीत जाती है जो जुनून, जज्बा और हिम्मत से, यानी कि हिम्मत बदला तो मदद है खुदा। दुर्वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रतीक गेंदबाजी के लिए, और सामना करेंगे बल्लेबाज यहाँ पर निश्चित रूप से बल्लेबाज से सुकेश भोपी खेल रहे हैं एक बार, लेकिन रमेश पवार खेल रहे हैं निश्चित रूप से 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 बार इस बार निशा जाना चाहते थे फाइनल के रीजन में, लेकिन गेंद जारी शॉट के रीजन में शानदार फील्डिंग। जब तक गेंद उठाए फील्ड करे, बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का समय, टीम का टोटल बनता हुआ 32 रन और गेंदों के बीच में समीकरण 11 गेंदें बची और जीत के लिए 23 रन चाहिए। ये बल्लेबाज है रमेश पवार, एक ऐसे क्रिकेटर कि रमेश पवार इज द वर्ल्ड बैट्समैन in Wagri 11 cricket team. He can change the diagram of the cricket match. But the question is the cricketer, we cannot say anything about the last game and the last ball and the last moment. But the question is सवाल है, लेकिन एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैच का पासा, he can change the diagram of the cricket match, जिसे पासा नक्शा कहा जाता है, नक्शा कभी भी बदल सकता है। ईश्वर की अगली गेंद हवा में, अभी यहाँ पर अच्छा मौका, और बल्लेबाज रमेश पवार के पारी का अंत, खुदकार शिकारी मैदान से बाहर जाता हुआ। शुक्रिया विजय मास्टर।
मास्टर रमेश पवार का स्वागत करें, अभिनंदन। 17 रन बनाए रमेश पवार, क्या कमाल की बल्लेबाजी, यू रियली परफॉर्म वेरी वेल, यू नॉट ओनली परफॉर्म वेल फॉर द गांव 11 वाकड़ी क्रिकेट टीम बट ओनली हार्ट्स ऑफ द पीपल्स, यू रियली परफॉर्म वेरी वेल, यू बैट वेल। बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। अभी मैदान में जा रहे हैं नए बल्लेबाज निश्चित रूप से अमित, ये अमित है, अमित जमदाड़े, लेकिन संतोष भरत सर एक जमाना था मुंबई क्रिकेट टीम के अमित पागरीज, क्या बल्लेबाज थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि भारतीय क्रिकेट टीम में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। दोस्तों सचिन तेंदुलकर के सबसे यहाँ पर भरोसेमंद नजदीकी क्रिकेटर माने जाते हैं अमोल मुजुमदार, उसके बाद में अमित पागरीज ने मुंबई क्रिकेट टीम को काफी प्रभावित किया था, कमेटी को प्रभावित किया था, लेकिन उनका दुर्भाग्य होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका नहीं मिला था। इस बार गेंद अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील, अंपायर की उंगलियां आसमान में, इंसानी लगी, सुकेश भूमि, बैक टू द पैवेलियन। जीतू पाटिल कोपरोली, क्या कमाल की साउंड सिस्टम आपका बिल्कुल जिक्र किया जा रहा है। अभी रन और गेंदों के बीच में समीकरण, 9 गेंदे 23 रन, आणि ज्यांचा आताच आम्ही उल्लेख केला होता, सातत्याने बक्षिसांची भरसात करणारे चिंचोली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच संजय दादा गवळी साहेब यांचं आगमन स्वागत आहे। ईश्वर की अगली गेंद इस बार बैकफुट पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, जोरदार अपील हो चुकी थी और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति। 8 गेंदे 23 रन, इसे कहते हैं पलटवार कि एक दूसरे के बाद निश्चित रूप से यहाँ पर एक पलटवार क्या होता है दोस्तों, कि एक दूसरे के बाद जब पलटवार मिलता है तो क्रिकेट खेल में काफी मजा आता है। संघर्ष करो, विपक्ष क्रिकेट टीम के खेमे में जाकर संघर्ष, और उसी तरह का संघर्ष, जितना बड़ा संघर्ष है उतनी बड़ी जीत, उतना बड़ा मुकाबला है। क्रॉस द लाइन, बैकफुट पर आकर खेले गेंद मैदान के रीजन में, फील्डर तैनात, शानदार फील्डिंग, लेकिन उससे गुड रन मिलते विकेट। जब तक गेंद उठाए फील्ड करे बल्लेबाज, निश्चित रूप से अक्षय के पास 1 रन लेने का समय, इसी 1 रनों के साथ अक्षय ने खाता खोला। टीम का स्कोर बन चुका 33। संतोष दादा हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए 7 गेंदें बची है और जीत के लिए 22 रन चाहिए। समंदर खड़ा किया है, लॉन्ग ट्रैवल, लंबा सफर, यहाँ पर तेज गति से नैया चलानी होगी, लेकिन वाकड़ी की नैया बीच बबर में। जब तक मैदान में आमिर, ये आक्रामक बल्लेबाज है, ये बल्लेबाज आमिर के पारी का असली गोल यॉर्कर लाइन गेंद दी, मिडल स्टंप या लेग स्टंप ऑफ स्टंप भी कर दिया और अमित तिवारी का 5वां विकेट, बैक टू द पैवेलियन। मास्टर टाइमिंग अलर्ट बघा, 4 मिनिट आणि 21 सेकंद शिल्लक, अंतिम ओवर बची है दोस्तों। रन और गेंदों के बीच में अभी समीकरण, यानी कि जीत के लिए 6 गेंदें बची और 22 रन चाहिए। आमिर तिवारी का अंक, अच्छी शुरुआत हो चुकी थी। निश्चित रूप से रमेश पवार ने करारे शॉट खेले थे, मानो ऐसा लग रहा था कि वाकई क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो वो ताकतवर बल्लेबाजी है, लेकिन नैया बीच बबर में। लेकिन दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा सवाल है कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। प्रतीक ने शानदार गेंदबाजी की, प्रतीक का गेंदबाजी का विश्लेषण, 1 और 2 रन 3 मात्र सफलता। और संतोष भरत सर, ये खिलाड़ी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया कि हम अक्सर कहते हैं कि जब कोई खिलाड़ी अपने टैलेंट में जोश भरकर प्रदर्शन करता है तो मज अपने लिए उपलब्धि हासिल नहीं करता, बल्कि अपने तमाम फैंस और क्रिकेट के दीवानों की दीवानगी और बना देता है। उसी तरह की गेंदबाजी, यहाँ पर बल्लेबाज को आक्रामक रवैया अपनाना होगा। बल्लेबाज अक्षय और विवेक, अक्षय के ऊपर अभी काफी भागदौड़ होगी। ये मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज है दोस्तों, आप जानते हैं कि मिडल ऑर्डर कभी कभी ऐसे बल्लेबाज होते हैं 7-8 नंबर के बल्लेबाज। टाइम अलर्ट, 4 मिनट बिल्कुल बचे हैं। अंपायर मेन अंपायर है विशाल पाटिल सर, नामची बिल्कुल 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर होना चाहिए खेल खत्म, बिल्कुल नहीं तो 2 रनों की मापदंड दिया जाएगा।
ईश्वर की पहली गेंद अक्रॉस द लाइन घुमा कर खेलने की कोशिश। गेंद लेग स्टंप के कभी बाहर, अंपायर विशाल पाटिल सर का इशारा, वाइड गेंद करार। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी, टीम का टोटल बन चुका है यानी कि 34 रन और गेंदों के बीच में समीकरण 6 गेंदें 31 रन। ईश्वर की अगली गेंद जोरदार पार किया है मिड विकेट के ऊपर से, बीग शानदार छक्का। शुक्रिया डीजे मास्टर, जबरदस्त कमबैक, अक्षय कमाल की बल्लेबाजी। टीम का टोटल बन चुका है 40 रन और गेंदों के बीच में समीकरण 5 गेंदें, जीत के लिए 15 रन चाहिए। कमाल की वापसी। ईश्वर के अगली गेंद तैयार घुमा कर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में फाइले के ऊपर, एक के बाद एक करारा छक्का, शानदार बल्लेबाजी। टीम का टोटल बन चुका है 40। चार गेंदे बचे, 9 रन चाहिए। हिंदुत्वाचा भगवा सदैव घेऊन हाती, शूरवीरा हा लढून गेला हिंदू धर्मासाठी, मराठी हक्कासाठी। जे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना आम्हा सर्वांचा, सर्व प्रेक्षक, खेळाडू, आयोजकांचा मानाचा मुद्रा। 4 गेंदे बची है, जीत के लिए 9 रन चाहिए। जबरदस्त कमबैक, शानदार बल्लेबाजी, छोटा तीर घाव करे गंभीर। उसी तरह की बल्लेबाजी तीसरा छक्का, गेंद फाइनल के ऊपर से हैट्रिक। दोस्तों छोटा तालियां बजाकर इस बल्लेबाज का स्वागत करें। कमाल की बल्लेबाजी और इस प्रतियोगिता में चौथी हैट्रिक। रन और गेंदों के बीच में समीकरण 3 गेंदें बची है, जीत के लिए 3 रन चाहिए। क्या मुकाबला है, कंपल्सरी 3 रन चाहिए। पैसा वसूल मुकाबला, ईद का जवाब पत्थर। ये बल्लेबाज मैदान के ऊपर तूफान मचा रहे। दोस्तों अक्सर कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है, अंतिम 3 गेंदे चेंडू द्यायच्या मैदानामध्ये अंतिम 3 गेंदें बची है, जीत के लिए 3 रन चाहिए कंपल्सरी। अक्षय, क्या कमाल की बल्लेबाजी। दोस्तों मैदान के अंदर तूफान। अक्सर कहते हैं ना कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। टीम का टोटल बन चुका है यानी कि 52 और जीत के लिए यानी कि 3 गेंदें बची और जीत के लिए 3 रन चाहिए। हाँ, अभी जीत के लिए यानी कि जीत के लिए 3 गेंदें बची है और जीत के लिए 3 रन चाहिए। दोस्तों क्या कमाल की बल्लेबाजी। जोरदार तालियां बजाकर इस बल्लेबाज का स्वागत करें। हमारे दीपक फटके हमें जानकारी देते हैं सभी स्कोरर कि इस प्रतियोगिता में रवि दादा के चेहरे के ऊपर हंसी है। बिल्कुल दोस्तों, क्या कमाल की बल्लेबाजी। नामदेव शेठ जमदारे और नाना शेठ पाटिल पूर्व सरपंच, खुशी है उनके चेहरे के ऊपर, क्यों ना हंसे कि जब दिल की बात मन में होती है और मन की बात दिल में होती है। तो दोस्तों जुमा भी आती है। अंतिम 3 गेंदें बची है। क्या कमाल की बल्लेबाजी, प्रसाद खराब गेंदबाजी। ईश्वर की अगली गेंद, इस बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, जोरदार अपील, अंपायर की उंगलियां आसमान में। बल्लेबाज अक्षय के पारी का आम, छठा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। शेवटचा 2 चेंडू आणि कंपल्सरी 3 धावांची गरज आहे बघा। तो अंतिम अक्षय का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। दोस्तों क्या कमाल, नैया बीच भवन में फंसी थी, क्या कोशिश की। अक्सर कहते ना कुछ करना चाहिए कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों कोशिश करनी होगी बल्लेबाज को, कोशिश करनी होगी गेंदबाज को। 2 गेंदें, जीत के लिए 3 रन चाहिए कंपल्सरी। नए बल्लेबाज से आदेश सामना करेंगे प्रसाद के गेंदबाजी का साइड स्टार फैमिली एंड से मारा करेंगे। ईश्वर की 5वीं गेंद, 2 गेंदें बची और जीत के लिए निश्चित रूप से 3 रन। इस बार ड्राइव किया है क्षेत्र में, गेंद जारी है, देखते देखते सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और वागरी क्रिकेट टीम, गावदेवी वागरी क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की है। वागरी क्रिकेट टीम के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तर या ठिकाणी स्वागत समारंभाकडे बोलूया।
माकडी गावचे माजी सरपंच माननीय श्री नामदेव जमदाडे यांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केला जातोय. मी विनंती करतो या ठिकाणी बिगर गावचे माजी सरपंच विलासदादा नारायण फडके. तर या ठिकाणी विलासदादा नारायण फडके यांना विनंती करतोय की नाना शेठ यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचे. आणि या अक्षय तुझ्यासाठी वाकडी ग्रामपंचायती